और जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ तत्कालीन कांग्रेस की पंजाब की सरकार में हुआ, उस पर जो विषय आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपचारी उपाय क्या हो, सेफगार्ड्स कैसे रखे जाएं, रक्षा कैसे की जाए, उसको लेकर भी जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वहां पर यह भी बताया है कि किस तरह से फिरोजपुर के एसएसपी पूरी तरह से विफल हुए प्रधानमंत्री जी की यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हुए, जबकि उनके पास 2 घंटे का पर्याप्त समय था ऑल्टरनेटिव रूट का, सड़क मार्ग का, लेकिन वो पूरी तरह से विफल। पंजाब की सरकार, पंजाब का पुलिस तंत्र, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में खिलवाड़ जिस तरह से हुआ, जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई, उस पर आज बहुत बड़ी जानकारी आप सबके सामने आई भी है। लेकिन मित्रों, बात यह है कि वो किस समय की घटना है। आपको अगर याद होगा, अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें, ये 5 जनवरी 2022 की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के दौरे पर थे और इस कार्यक्रम में पहले से जानकारी दी गई थी, ड्रिल्स पूरे किए गए। एसपी जी ने स्थानीय सरकार को, पुलिस प्रशासन को, सबको बताया कि खराब मौसम के चलते सड़क रूट लिया जा सकता है और सड़क रूट की ड्रिल भी हुई। और उसके होने के बाद जब यह कहा गया कि यहां क्या क्या चाहिए, उस पर भी पूरी तरह से विफल तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, पंजाब की सरकार रही। जब प्रधानमंत्री जी पंजाब पहुंचे, किसी भी राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी जाएं, तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी पुलिस यानी कि डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो वहां पर रहते हैं, लेकिन तीनों के तीनों वहां से गायब थे, अनुपस्थित थे। कारण क्या था? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी का ना होना। ये किसका षड्यंत्र था? कौन इनके पीछे थे? क्योंकि केवल यहीं तक नहीं रुके। जब प्रधानमंत्री जी का काफिला इंतजार करने के बाद डीजीपी पंजाब के पूरे कहने के बाद कि रूट सुरक्षित भी है, सैनिटाइज्ड भी है, ये आने के बाद, जानकारी आने के बाद एसपी जी ने चलने के लिए कहा, तब भी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी गायब थे। उनकी गाड़ियां थी लेकिन वो नहीं थे। प्रधानमंत्री जी को अकेला पंजाब में छोड़ दिया। और जिस पुल पे जाकर वो उनका काफिला रुका, उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी, आप कल्पना कीजिए, भारत के प्रधानमंत्री पुल पर हो, 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर हो, जहां पे तोप की आप रेंज में हो, स्नाइपर्स की रेंज में हो सकते हो, वहां से गोली बारूद चल, कुछ भी हो सकता था। और पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनकर 20 मिनट तक खड़ी रही। पंजाब के मुख्यमंत्री फोन पर भी उपलब्ध नहीं थे, ना व्यक्तिगत तौर पर थे। एसएसपी ने हाथ खड़े कर दिए थे। आखिरकार ये रूट किसने बताया था आंदोलनकारियों को? रूट पर कैसे आए? मात्र 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारियों ने कैसे घेरा बना लिया? कुछ भी हो सकता था। लेकिन पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता ये कहते, 20 मिनट ही तो थे। अरे 2 मिनट भी बहुत होते हैं कुछ भी होने के लिए। इस देश ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या बड़े नेता हो, बहुत को खोया है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ के कारण खोया है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गई? महत्वपूर्ण लोग घटनास्थल से गायब क्यों थे? यह सवाल बार बार उठता है। और यही नहीं, प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट के बारे में जानकारी किसने दी? और अगर ये सुरक्षित और सैनिटाइज रूट था, तो आंदोलनकारी आए कैसे? एसएसपी किससे बार बार फोन पर बात कर रहे थे?
किसके निर्देश ले रहे थे? मुख्यमंत्री ने बहाना मार दिया कि उनको कोविड है, लेकिन चंद घंटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, पब्लिक से भी मिलते हैं और बगैर मास्क के मिलते हैं। कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के बड़े नेताओं आकाओं से, जिस परिवार का इस पार्टी पर राज है, उस पार्टी के नेताओं को बार बार जानकारी देते हैं कि सुरक्षा में ये हुआ ये हुआ। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित, वो उन्होंने तो कहा स्वाभाविक था। क्या कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री चन्नी ने उस समय कहा ये कुदरती थी। सुरक्षा भंग होना कहते कुदरती था, स्वाभाविक था। ये स्वाभाविक नहीं, सुनियोजित था। ये षड्यंत्र किसका था? जातक विचार वास्तु विचार माटी परीक्षा पई संपर्क करंतु साधक नागानंद को 9439159052।